तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर, प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है, मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न, ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है, भगवान आदेश कर रहे हैं सर्वकालेषु मामनुस्मर, हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी की आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं, सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगे। इसमें जरा भी संदेह मत करना, एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम, कभी मेरी बात, इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है, निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, यह पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको, अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना, तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना, तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है, इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास। तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए, अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मामनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है। नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु की याद में रहना। अब दूसरी, अगर आपकी स्मृति नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्मृति बहुत कठिन विषय है, स्मृति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब स्मृति अगर नहीं चल पा रही, क्योंकि देखो स्मृति अंदर की बात होती है। हम बाहर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, या और भी भागवतिक चेष्टा, लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो प्रायः चिंतन, जहां से सत्संग शुरुआत हुई थी, राग और द्वेष का, अनुकूल और प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है। तो पहली बात, स्मृति को पाने के लिए यह दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नाम जप जीव के द्वारा होना चाहिए। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। हमारी गंदी जो वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है नाम। इसमें नाम जापक, उपासक बिल्कुल चिंता ना करें कि अब हमारी स्मृति जिससे सर्वस्व का अनुभव होता है वो तो हो नहीं पा रही, स्मृति तो विषय की हो रही। तो कह रहे हैं कि चाहता जो परम सुख तू, जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। हैं सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक महान। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा, सभी अग हैं नष्ट होते
नाम की स्मृति से तथा। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, गुरु कृपा से नाम का परिचय मिल गया है। अगर स्मृति चल रही है तो कह रहे सब कुछ हो गया। बड़ी महिमा है स्मृति की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। पर स्मृति कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अभी स्मृति में तो संसार चल रहा है। बोले दूसरी बात तुम्हारी स्मृति को जागृत कर देगी, नाम जप। कितना भी पाप जमा हो सूखे पत्ते की तरह है, जब हम नाम शुरू करते हैं भस्म कर देता है नाम। पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बात करने में लोग बहुत प्रवीण हैं, बड़ी बड़ी बुद्धि काट छांट लगाते हैं आस्तिकता को नष्ट करने के लिए। आस्तिकता को नष्ट करने के लिए इतनी बुद्धि लगाते हैं कि कभी कभी हंसी आती है एकांत में कि अगर इसी बुद्धि को आस्तिकता में लगा दो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। कैसे समझावे कि पीछे के जन्मों की बात ना मानो, इसी जन्म में तुम देखो कैसे कैसे आचरण किए हो। ईमानदारी से देखो, तुम जब से तुमने होश संभाले तब से अभी तक आप ऐसे ऐसे आचरण किए हैं और भगवान उनको पर्दे के अंदर ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं? क्यों दंड नहीं दे रहे? बड़े कृपालु हैं। जैसे अपराधी बालक को भी मां अपने आंचल पे छुपा लेती है, बचाने की चेष्टा करती है, ऐसे मेरे कृपालु प्रभु अभी आपको अवसर दे रहे हैं। उनको लागू नहीं होने दे रहे, अवसर दे रहे। नाम जप कर ले, आजा मेरी शरण में, परम सुख का अनुभव होगा, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। तुम्हारा स्टॉक कितना जमा है अशुभ कर्मों का। अज्ञानी जीव केवल तर्क, इसलिए विश्वास करो। ये तर्क से नहीं सिद्ध होगा, ये विश्वास से सिद्ध। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। नाम जप जिह्वा से, ये बहुत दुष्ट है जिह्वा। दूसरे की निंदा करने में घंटों उत्साहित होकर कभी नहीं थकेगी। खाते खाते इतनी जीवन की श्वासें नष्ट कर दी, अभी तक तृप्ति नहीं हुई इस जिह्वा को। बोलते बोलते जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको तृप्ति नहीं हुई। और भगवान नाम जपने की बात आती तो थक जाती है। भगवान नाम जपने की बात आती तो सर दर्द करने लगता है। सर दर्द नहीं, सर दर्द मिटता है। तुम संयमहीन हो, आचरण अपवित्र है, तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता बढ़ चुकी है, इसलिए नाम तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है, इसलिए नाम तुम्हें बाधक लग रहा है। नहीं, अहोबत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। स्वपच भी वो सर्वश्रेष्ठ हो गया जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है।